Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 3 Unit number 1, and Unit 1 is about whole numbers. Today our topic is Roman numbers. Before we start our lecture, मैं चाहूँगा कि आपको पहले थोड़ी सी हिस्ट्री बताई जाए कि रोमन नंबर्स क्या हैं। अभी तक प्यारे बच्चों आप लोगों ने होल नंबर्स के बारे में पढ़ा। होल नंबर्स क्या थे? होल नंबर्स के बारे में आपने ग्रेड 1 में भी पढ़ा, ग्रेड 2 में भी पढ़ा, अब ग्रेड 3 में भी आप सीखेंगे। तो होल नंबर्स जो हमारे पास होते हैं वो 0 से लेकर 1 2 3 ऑनवर्ड, ये सारे नंबर होल नंबर्स कहलाते हैं। उसके बाद आपने ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। ऑर्डिनल नंबर्स आपको याद करवा रहा हूं। तो ऑर्डिनल नंबर्स में हमारे पास क्या होता थे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अप टू सो ऑन। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि इनको कार्डिनल नंबर्स कहा जाता था। ठीक है, ये जो होल नंबर्स होते हैं और ये जिनमें पोजीशन बताई जाती है ये ऑर्डिनल नंबर्स होते थे। क्योंकि अब हम न्यूमरल रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, रोमन न्यूमरल्स के बारे में सीखना चाह रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी हिस्ट्री आपको पता चले। तो रोमन न्यूमरल्स बेसिकली एंशियंट रोम्स के जो लोग थे ना, उन्होंने ये नंबर सिस्टम इन्वेंट किया था। ठीक है, और ये काफ़ी पुरानी बात है, फर्स्ट मिलीनियम BC बिफोर क्रिस्ट, व्हेन दे वर यूज्ड टू रिकॉर्ड नंबर्स इन स्टोन आर्ट एंड कॉइन्स। यानी रोमन के दौर में लोग जो है बेसिकली काउंटिंग के लिए स्टोन्स, पत्थरों को, कॉइन्स को या कोई अलहदा से आर्ट यूज़ करके काउंटिंग किया करते थे। ये तो छोटी सी हिस्ट्री अगर आप देखें एक बॉक्स में आपके पास लिखी है रोमन न्यूमरल्स की, कि ये बेसिकली टैलिस्टिक्स से स्टार्ट हुए। यानी वो अपने कैटल्स को काउंट करने के लिए, मवेशियों को काउंट करने के लिए जो चरवाहे थे वो टेलिस्टिक्स यूज़ करते थे। ठीक है, इस तरीके से स्टिक्स यूज़ करते थे। जितने उनके पास कैटल्स होती थी उनको वो, यानी अगर फ़र्ज़ करें एक बंदे के पास 3 मवेशी है ना, तो वो 3 स्टिक्स अपनी किसी जगह पे रख जाता था ताकि वो जब आए तो उनके साथ वो करस्पॉन्डिंग मैच करे। भी मेरी 3 स्टिक्स इधर पड़ी हैं तो इसका मतलब मेरे 3 मवेशी होने चाहिए। ठीक है, तो ये जब हम 5 वो यूज़ करते थे, 5 जानवर अगर किसी के पास हैं, 5 मवेशी हैं, तो वो वी शेप यूज़ करते थे। ठीक है, वो स्टिक्स को ऐसे मिला दिया करते थे। ठीक है, और अगर 4 जानवर हैं तो वो ऐसे स्टिक को मिला, यानी ये स्टिक समझे, एक और एक स्टिक ऐसे और एक स्टिक, इसका मतलब 4 होता था। और अगर वो खाली वी लिखते, वी शेप बनाते, तो उसका मतलब 5 होता था। और अगर किसी के पास फ़र्ज़ करें 10 मवेशी थे तो वो 2 स्टिक्स को ऐसे अरेंज कर देते थे। तो इससे पता चलता था कि उनके पास कितने मवेशी हैं। तो बात करने का मकसद ये थोड़ी सी हिस्ट्री बताने का ये था कि आपको पता चले कि ये रोमन नंबर्स बने कैसे। तो अपने टॉपिक की तरफ दोबारा से आते हैं। रोमन नंबर्स आर फाउंड ऑन क्लॉक्स, वॉचेस एंड टेक्स्ट बुक्स एज पेज नंबर्स। आप लोग देखते हैं अपनी कुतब में इस तरह के ये नंबर्स लगे होते हैं। ठीक है, ये आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो उनमें भी ये नंबर्स लगे होते हैं। इसी तरीके से पॉसिबली आपने ये भी देखा होगा वॉचेस में, ठीक है, क्लॉक्स में ये नंबर नज़र आ रहे हैं, IV, V3 वगैरह वगैरह, ये सारे रोमन नंबर्स हैं। ठीक है, हम सीखते हैं कि रोमन नंबर्स बेसिकली क्या हैं। देखिए जैसे ये हमारे पास कार्डिनल नंबर लिखे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसी तरीके से ये भी रोमन नंबर्स की ये नोटेशन है। ठीक है, वो 1 को ऐसे ज़ाहिर करते हैं, 2 को ऐसे, 3 को ऐसे, 4 को, 5 को, 6 को, 7 8 9 10 को। इसी तरीके से 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अब इनके पीछे लॉजिक क्या है, ये कैसे बनते हैं रोमन नंबर्स, ठीक है, वो अभी हम इनके बेसिक रूल्स सीखते हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक बड़ी प्यारी बात लिखी है कि रोमन नंबर्स डू नॉट हैव जीरो। भाई इनमें जीरो नहीं होता, रोमन नंबर्स में जीरो नहीं हुआ करता था। ठीक है, और उसके अलावा रोमन नंबर्स डू नॉट हैव प्लेस वैल्यू, यानी कि जैसा कि आप होल नंबर्स के केस में 1s 10s और 100s पढ़ते थे, इसमें ऐसा नहीं होगा।
अब हम सीखते हैं कि ये बेसिकली जो रोमन नंबर्स हैं ये बने कैसे, इनके पीछे क्या रूल है, क्या लॉजिक है। तो पहला रूल देखें, द लेटर आई कैन ओनली बी रिपीटेड 3 टाइम्स। ठीक है भाई, ये वाला जो ये मैंने आपको हिस्ट्री में जब बताया था वो स्ट्रिक के सूरत में, तो आज मॉडर्न एज में इनको इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, और ये वो नंबर सिस्टम है जो अभी तक यूज हो रहा है। तो ये आई स्टैंड फॉर 1, अगर आई के साथ एक आई और मिला दिया जाए तो ये बन जाएगा 2, और अगर 3 आई मिल जाए तो ये बन जाएगा 3। अब ऊपर आपके पास यही रूल लिखा हुआ है कि लेटर आई कैन ओनली बी रिपीटेड 3 टाइम्स, इससे ज्यादा दफा रिपीट नहीं हो सकता, लेकिन काउंटिंग तो हमें इससे ज्यादा भी चाहिए होती है, तो फिर उसके लिए रूल नंबर 2 फॉलो करते हैं। इफ वन लेटर आई इज प्लेस्ड बिफोर एन अदर लेटर ऑफ ग्रेटर वैल्यू, सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ द लेटर आई फ्रॉम द ग्रेटर वैल्यू ग्रेटर नंबर। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें पता है कि 3 तक तो काउंटिंग ये है, लेकिन ये जो v वाला है ना, ये बराबर होता है 5 के। अब अगर i हमारे पास जो बड़े नंबर है ना रोमन के, वो 2 हैं जो अभी तक हमने सीखने हैं, एक तो v है और एक x है। x स्टैंड फॉर 10 एंड v स्टैंड फॉर 5। तो जब कभी ये i इससे पहले लगेगा, वो इसमें से एक वैल्यू लेस करेगा, यानी कि उस नंबर को एक कम करेगा, 5 - 1 करेगा, तो वो बन जाएगा 4। ठीक है, और अगर यही नंबर इसके बाद लगेगा तो फिर वो इसमें एक का इजाफा करेगा, यानी वी आई जब अगर आप बात करोगे, वो आगे रूल नंबर 3 में मैं डिस्कस करूंगा, तो जब यही नंबर यही आई आगे लग जाएगा तो वो ऐड हो जाएगा, यानी ये 5 था तो ये एक इसमें ऐड हुआ, क्या बन गया 6। लेकिन अगर यही नंबर पहले लगेगा तो उसमें से एक कम को शो करेगा, जैसा कि अब x वाले में देखें, आई एक्स लगा है तो एक कम हुआ है, x क्योंकि 10 है तो 10 में से एक कम किया तो क्या हुआ 9। ये बेसिक लॉजिक है रोमन नंबर्स की क्रिएशन में। ठीक है, नेक्स्ट देखें, रूल नंबर 3 जो है वही जो मैं आपको बता रहा था कि अगर किसी बड़े नंबर के बाद ये आई लगे तो वो क्या करता है, उसमें एक एक का इजाफा कर देता है। अब ये v डबल आई है, इसका मतलब है v 5 को शो कर रहा है तो 2 ये एक्स्ट्रा बन गए, टोटल क्या बना 7। और फिर 3 देखो तो v और साथ में 3 आई मिले तो क्या बन गया 8। भाई v 5 को शो कर रहा है और जो 3 है वो 1 1 को शो किया, तो टोटल कितना बन गया 8। क्योंकि हमें पता है कि ये एक से ज्यादा फिर आगे 3 से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है, इनमें से एक कम करते जाना है। भाई आगे 8 है ना, अब 9 पढ़ना है उन्होंने, तो 9 का मतलब क्या होगा, हमने 10 का हमें पता है, तो इसका मतलब है इसमें से एक कम कर देंगे तो ये 9 बन जाएगा, और 10 तो हमें पता है स्त्री। अब 11 देखो कैसे बना, वही आई जो था जो पहले था 9 को शो कर रहा, जब आई आगे आ गया तो ये क्या बन गया 11 12 13। बात समझ आ रही है, ये बेसिक रूल है कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो आपको ये बेसिक रूल समझ आना चाहिए, इसकी मदद से आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, तो एक दफा मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूं कि ये काउंटिंग कैसे बनती है। दोबारा से देखें, ये देखें, एक दफा आई आया तो 1, 2 दफा 2, 3 दफा 3, v में से एक कम किया 4, v ऑब्वियसली 5 है, हमें v का पता है और 10 का पता है, इन्हीं की मदद से आगे नंबर बनने हैं। v के आगे एक आई लगाओगे तो 6 बन जाएगा, आगे 2 आई लगाओगे तो 7 बन जाएगा, 3 आई लगाओगे तो 8 बन जाएगा। अब क्योंकि 3 ने दोबारा रिपीट, इससे ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हम आई को, तो लिहाजा हमने क्या किया, 10 का हमें पता था, 10 से एक कम करने के लिए आई से पहले लगा दिया, तो ये 9 बन गया, ये हो गया 10। बात समझ आ गई। अब ये देखो दोबारा से x के बाद अगर लगेगा तो ये एक बढ़ जाएगा, तो 10 और 1 11, 10 और 2 12, 10 और 3 13। बात समझ आ रही है। तो ये बेसिकली इस तरीके से सारी इनकी कंस्ट्रक्शन है। ये देखो तो XIV यानी ये 10 हो गया और ये 4, तो 14 बन गया हमारे पास। इसी तरीके से ये 10 and 5 15, 10 and 6 16, क्योंकि आप ये ऊपर पढ़ के आ रहे हो ना सारे, तो ये बेसिकली वही आ रहे हैं नीचे देखो 7 8 9 और ये 10। ठीक है, इस 10 के साथ ये वाला 10 मिला तो ये क्या बन गया 20 रोमन नंबर्स में। बात समझ आ रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये रोमन नंबर से हमें पता चला कि ये 3 बेसिक डिजिट इसमें यूज होने हैं, आई वी और एक्स, इन्हीं की मदद से आपने सारे के सारे रोमन नंबर्स बनाने होते हैं। अब अगर आप देखो तो ये एक एक्टिविटी है, आपको पता चल जाए ताकि कि आपने रोमन नंबर्स के बारे में मुकम्मल सीखा है कि नहीं अभी तक। एक छोटी सी एक्टिविटी है, राइट डाउन रोमन नंबर्स
फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कार्डिनल नंबर्स। भाई ये जितने भी कार्डिनल नंबर लिखे हैं इनके लिए आपने रोमन नंबर्स लिखने हैं। चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। भाई ये लिखा हुआ है 13 का मतलब है पहले तो 10 है, 10 का मतलब x हो गया। अब आगे 3 आएंगे क्योंकि 3 बनाना है ना, तो लो जी ये 13 हो गया, आसान हो गया ना काम। अब 5, क्योंकि अभी आप सीख कर आए हैं हमारे पास 5 को कैसे शो करते हैं, v की शक्ल से। 20 का मतलब इधर 2 आ रहा है ना, तो इसका मतलब है 10 क्योंकि x है तो 2x मिलेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 20। 19 के लिए क्या यूज करोगे, x तो हो गया 10। अब 9 के लिए क्या यूज करते थे भाई, x 10 होता है तो इसमें से एक कम करने के लिए i इससे पहले लगता है, तो ये क्या बन जाता है 9। तो अब 19 बनाना है तो इसका मतलब है 10 और 9 19, इसका मतलब है रोमन नंबर में 19 ऐसे लिखा जाएगा XIX। अब 11 कैसे लिखते हैं, 9 17 12 4 18 16 2 14 10 7 3। ये अब सारे आप खुद बताएंगे क्योंकि आपको मैंने सारा तरीकाकार समझा दिया है कि भाई ये रोमन नंबर्स बनते कैसे हैं। अब मैं आपकी आसानी के लिए एक और सॉल्व करवा देता हूं। अब ये लिखा है 15, तो जल्दी से बताओ 15 कैसे बनेगा। भाई ये 1 शो कर रहा है ना 10 को, इसका मतलब 10 तो रोमन नंबर में x होता है। आगे क्या आ गया 5, तो 5 रोमन नंबर में v होता है। आसान सा काम हो गया ये रोमन नंबर्स का। बात समझ आ रही है। तो फिर बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हमने रोमन नंबर्स के बारे में इन डिटेल सीखा, उनकी हिस्ट्री देखी, रोमन नंबर्स की सारी कंस्ट्रक्शन सीखी कि रोमन नंबर्स बनते कैसे हैं और उनसे रिलेटेड एक्टिविटी भी परफॉर्म की। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।